गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम ऑफ टू एट्स चारू गुप्ता। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ यहाँ पर, ऊपर आई थी छत पर। यहाँ पर काफ़ी दिनों बाद धूप निकली है, आप देख सकते हो। कई दिनों से बारिश बारिश हो रही थी तो हल्की सी धूप निकली थी, और फिर मतलब प्रॉपर तरीके से धूप नहीं थी, धूप भी थी बट वो जो धूप में एकदम गर्माहट होती है वो प्रॉपर नहीं थी। बस एक चौंधा सा कह लो, हल्का सा। तो यहाँ पर कई दिनों से मेरे को मिर्च भी सुखानी थी, सूख नहीं पा रही थी, धूप नहीं आ रही थी, इस वजह से तो मैं यहाँ पर लाई थी सुखाने के लिए, बट वो सूखी नहीं, फिर भी सीली सी रही शाम तक, पता नहीं क्यों। क्योंकि घर बाज़ार की मिर्च मंगाओ तो वो अच्छी नहीं सी होती, मतलब जो तीखापन होता है वो भी मेरे को कम ही लगता है और पसंद भी नहीं आती है। एकदम पाउडर सा और मिक्सचर होता है, पता नहीं किस किस चीज़ों का, कलर वलर। तो सारे मसाले हम घर पर ही करते हैं। उसके बाद में फिर मैं नहा धो तो ली थी, उसके बाद फिर यहाँ पर आई थी मैं किचन में इन हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो ब्रेकफास्ट कुछ समझ में आ नहीं रहा था, तो फिर मैंने सोचा बहुत दिन से हलवा भी नहीं बनाया, 1 महीना हो गया हो करीब, उससे ज़्यादा। तो मैंने आटे का हलवा ही बना दिया, उनको भी पसंद है, गुड़िया भी खा लेगी इजीली और मैं थोड़ा सा ले ही लूँगी। तो बस उसके लिए फिर मैंने कढ़ाई में आटा डालकर उसको रोस्ट करना था, तो वही प्रोसेसर चल रहा था मेरा रोस्टिंग का, और साथ में चाय। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा आटा कढ़ाई में डालकर उसको रोस्ट किया, उसमें घी डाल दिया था। देखिए मेरा आटा जो था वो भून चुका था। उस आटे को मैंने एक छोटे से बर्तन में डाला और उसमें पानी ऐड कर दिया। अगर यही काम मैं कढ़ाई में करती तो इसमें लम्प्स बन जाते मोटे मोटे, और काफ़ी गांठें ऐसी बन जाती हैं, इसको विस्कर से भी कर लो तब भी। फिर यहाँ पर वो मैंने पानी डाल के घोल बना लिया था उसमें। उसके बाद में फिर मैंने कढ़ाई में घी डालकर उसमें हींग और जीरा डालकर, और मैंने मिर्च भी उसी में डाल दी थी, तड़का टाइप का हो गया था आटे के हलवे में। बस ये तीनों चीज़ डालकर मैंने आटे का जो मिक्सचर है उसको ऐड किया है कढ़ाई में, और उसको अच्छे से चलाना है जल्दी जल्दी, जिससे कि जो वो फैंटे ना। और इसमें पानी ऐड होगा, अभी पानी को भी ऐड करना है, और उसको जल्दी जल्दी चलाते जाना है, जिससे कि वो एकदम लेही सा ना हो। देखिएगा मैंने यहाँ पर इसमें पानी ऐड कर दिया। अब मैं इसे कंटिन्यूअसली ही चलाती रहूँगी, जिससे कि इसमें लम्प्स वगैरह ना आए। और अगर लम्प्स वगैरह भी हो कोई, तो आप करछली से उसे ठीक भी कर सकते हो, उसे रब करते करते। कंटिन्यूअसली चलाने से सारे लम्प्स हमारे ख़त्म हो जाएंगे। ये पतला इसलिए बनाते हैं कि डाइजेशन वगैरह ठीक रहे, जैसा अब यहाँ पर बनता आ रहा है तो वैसे ही की आदत हो गई है। और गाढ़ा वाला हमारा उधर बनता है हाथरस में। देखिएगा मेरा यहाँ पर बनकर तैयार है हलवा। उसमें ग्रीन चिली डाल दी थी हमने अपने लिए रुद्राक्षी का निकालने के बाद में। अब बस यही चाय नाश्ता करने के बाद मैं मतलब आटे का हलवा विद चाय एंड नमकीन वगैरह लेने के बाद मैं यहाँ आ गई थी रूम में सफाई करने के लिए। क्योंकि जब मैं बाहर का करती हूँ तब गुड़िया रानी सो रही होती हैं अपने पापा के साथ, और ज़रा सा फ़ैन ऑफ़ करो तो ये जग कर बैठ जाती हैं। इससे बेटर है आप आओ ना, डिस्टर्ब भी ना करो इन लोगों को। क्योंकि अगर ये जग कर बैठती है तो फिर मेरा ना बाहर का हो पाता है ना अंदर का हो पाता है। फिर मेरे को लगता है कि काश मैं यहाँ आती ही ना, जिससे कि कम से कम बाहर का तो मेरा कंप्लीट हो जाता काम। इस वजह से फिर मैं यहाँ एंट्री ही नहीं करती हूँ, बाद में करती हूँ जब ये दोनों लोग उठ जाते हैं। बस मेरे को बेडशीट वगैरह तो मैंने एक दिन पहले चेंज करी थी, तो बस झाड़ कर अच्छे से यहाँ पे झाड़ू पोछा कर दूँगी।
गद्दे को हटाकर, क्योंकि रुद्राक्षी के लिए साफ़ सफाई ज़रूरी है। ज़मीन से ये कुछ भी उठाकर खा लेती हैं, गिरा भी देती हैं अपने खाने को। इस वजह से मैं डेली पोंछा वगैरह तो करती हूँ। अगर डीप क्लीनिंग की बात करी जाए तो वो मेड से पॉसिबल नहीं हो पाता है, ये दोनों तो हम मिलकर ही करेंगे, जब करेंगे तब। अभी बच्चे से फुर्सत नहीं मिल पाती है। और फिर मैं ये सोचती हूँ कि पहले बच्चा ज़रूरी है, काम तो ज़िंदगी भर का चलता ही रहेगा, बट जो इनका बचपन है वो हम अपने काम की वजह से इनका बचपन को एंजॉय नहीं करवा पाएंगे। बचपन 1-2 साल तक ही रहता है, फिर बच्चा खुद ही इतना इंटरेस्ट नहीं लेता, वो खुद अपने मग्न रहता है अपने खेल में, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इनका बचपन है ये फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। काम तो जीवन पर्यंत चलता ही रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। काम की देखी जाए लिस्ट सुबह से रात तक कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा, पर बचपन 1 या 2 साल बाद ख़त्म हो जाएगा इनका। जितना हो सके इनके साथ, इनके बचपन में हम भी कंट्रीब्यूशन दे लें, वही इम्पोर्टेंट है। पहले बच्चा है, उसके बाद में काम। और फिर रुद्राक्षी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, इनको फ़ीवर हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, सडनली हुआ था। उससे पहले ये ठीक थी। अब मेरा बातों बातों में मेरी बेडशीट तो लग चुकी है, उसके बाद में फिर मैं यहाँ पर मोपिंग करूँगी, पहले झाड़ू लगाऊंगी। रुद्राक्षी बाहर खेल रही थी हमारी। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद में फिर मैं यहाँ पर पोंछा ले आई थी, मोप। और जो मैंने यहाँ पर अभी ग्रीन कलर का उठाया था डोर मैट, वो पहले इधर ही था डोर के पास, फिर यहाँ पर गद्दा बिछने लग गया, फिर मैंने वो उठाकर उधर की साइड डाल दिया। इधर की साइड डालो तो वो जगह नहीं है इतनी, और उधर की साइड ही थोड़ा जगह है, तो मैंने उधर ही डाल दिया था। पहले ये गद्दे की तरफ पड़ा था, गद्दा मैंने रुद्राक्षी के लिए बिछाया है कि गिरे विरे ना, और इधर की साइड इसलिए बिछाया क्योंकि फ़ैन की भी हवा सीधे आती है और एसी की भी सीधे हवा आती है नीचे, उधर की साइड इतना नहीं आ पाती है, इस वजह से। और फिर इधर गेट के पास ये आना जाना निकलता रहता है, इतनी जगह है नहीं, इसलिए उधर की तरफ पड़ा हुआ है ये। सो गाइस, अब मैंने यहाँ पर पोंछा वगैरह करने के बाद में फिर मैं जाऊँगी अपना लंच की तैयारी करूँगी। पोंछा वगैरह मेरा लग चुका है, अब मैं गद्दे को अंदर लाऊंगी, उसे बिछाऊंगी, फिर उस पर बेडशीट वगैरह लगाऊंगी। देखिएगा रुद्राक्षी बाहर खेल रही हैं, और मैंने यहाँ पर अपना बेडशीट भी सेट कर ली है। आपको थोड़ा वैसा दिख रहा होगा क्योंकि बाहर की तरफ धूप आ रही थी। देखिएगा मेरा बेड लग कर रेडी है। अब यहाँ पर रुद्राक्षी आराम से खेल सकती हैं, सो सकती हैं, नीचे गिरने का भी कोई डर नहीं है। मैं भी अपना बाहर आराम से काम करती रहती हूँ। जब ऊपर सोती थी तो हर पल यही लगता रहता था कहीं चक्कर गिर ना जाए, गिर ना जाए, गिर ना जाए। अब वो टेंशन दूर हो गई है, जब ये नीचे सोती है तो मैं भी अपना आराम से काम करती रहती हूँ। तो गाइस, वहाँ पर काम करने के बाद में रूम का मैं इधर आ गई थी किचन में लंच बनाने के लिए। सो लंच में कल तो हमारे यहाँ बनी थी दाल बाटी, जो कि मेरे हस्बैंड की फेवरेट हैं, और मैं और धनुष बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं। हमने नहीं खाई थी, हमें अच्छी नहीं लगती, और आज मैं बना रही हूँ अपने पसंद का, क्योंकि वो नहीं खाते हैं बिल्कुल भी हस्बैंड, वो एक भी पीस नहीं खाएंगे इसका। इडली एंड सांभर ये मेरा फेवरेट है, दाल बाटी मेरे हस्बैंड की फेवरेट है, और धनुष दोनों चीज़ों में से 2-2 पीस खाए। कल भी उसने 2 पीस खाए थे और आज भी इसने 2 पीस खाए हैं बस। सो उसके लिए मैं सांभर बनाने के लिए यहाँ पर टमाटर प्याज वगैरह कट कर रही हूँ। कट करने के बाद में मैं इनको प्योरी बनाऊँगी। प्योरी को मैं सीधा कुकर में ही भूनूँगी राई डालकर, क्योंकि कुकर में फिर अलग से दाल और सब्जियों को बॉईल करो, उससे बेटर है पहले ही प्योरी। पहले तो हम यही करते थे कि दाल टमाटर प्याज की प्योरी अलग से कढ़ाई में भूनते थे और सब्ज़ी और दाल को अलग से बॉईल करते थे कुकर में, तो 2-2 चीज़ें हो जाती थी। बट अब थोड़ा जल्दी का रहता है, इसलिए मैं सीधे डायरेक्ट कुकर में ही
पहले प्योरी को भून लेती हूँ, उसके बाद में मैंने दाल और सब्ज़ी डालकर कुकर को चढ़ा देती हूँ। उसमें जितनी सीटी लेनी होती है अपने हिसाब से ले लेते हैं। अब 2-2 बर्तन का नहीं रहता, और छोटा बच्चा है तो फिर जल्दी का ही रहता है कि जल्दी जल्दी कैसे भी काम हो जाए। और मैंने दाल को पहले ही गीला मतलब भिगो दिया था, और जो इमली होती है उसको 3-4 बार वॉश करके अच्छे से उसको भी मैंने भिगो दिया था जिससे पहले ही। और जो पेस्ट था इडली बनाने का वो भी मैंने, जो डो होता है वो पहले मैंने सूजी को फुला कर रख दिया था कुछ टाइम पहले, जिससे कि जब मैं बनाऊं तो इजीली मेरे बन जाए। अब मैं यहाँ कुकर को रख रही हूँ, इसमें मैं ऑयल डालूँगी। ऑयल डालने के बाद में मैंने यहाँ पे राई को डालूँगी। जब तक यहाँ पर ऑयल गर्म हो रहा था तब तक मैंने यहाँ पर जो गोला होता है, सूखा हुआ गोला जो होता है, उसको मैंने लिया और ग्रेट करना शुरू कर दिया चटनी के लिए। क्योंकि वैसे अगर गीला वाला नारियल हो तो उसको कट करके मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं, बट मेरे पास अवेलेबल था नहीं, तो मैंने सूखे गोले को ही यूज़ में ले लिया। इसमें से थोड़ा सा मैंने पहले भी यूज़ कर रखा था, तो आप देख सकते हो वाइट वाइट दिख रहा है, वो खीर वगैरह के लिए गार्निश करने के लिए मैंने इसमें से यूज़ कर लिया था। अब मैंने ये पूरा गोला ग्रेट कर लिया चटनी बनाने के लिए। अब मैंने यहाँ पर इडली बनाने के लिए रख दी है। अब जब तक मैंने कपड़े वॉश करे मेरी सांभर बनकर तैयार थी, वो मैं कुकर लगा गई थी। प्यूरी भूनने के बाद में मैंने सब्ज़ी और दाल डालकर उसको सीटी लगाने के लिए रख दिया था। अच्छे से 5-6 समथिंग विसल आ चुकी थी, वो मैंने उठा के रख दिया कुकर को, क्योंकि यहाँ इतनी जगह थी नहीं, नीचे रख दिया। और तब तक मैंने अपने कपड़े वगैरह धो लिए। रुद्राक्षी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरे को लग रहा है जल्दी जल्दी मेरा काम हो और मैं उसे लेकर बैठूं, तो बस इसीलिए फिर मैं यहाँ जल्दी जल्दी अपनी इडली बनाने के लिए रख रही हूँ। स्टैंड को पहले मैंने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद में इसको अच्छे से पोंछने के बाद मैं यहाँ पर गार्निश कर रही हूँ इसको विद ऑयल, जिससे कि जो इडली का पेस्ट है वो चिपके नहीं जब ये मैं इसको हटाऊँ। तो बस अब इसमें जो सूजी थी, दही था, इसमें मैंने सोडा डालकर, नमक डालकर इसको बनाने के लिए रख दिया पेस्ट को। अब इसके बाद में फिर मैं इसको रख दूँगी इस कुकर में बनाने के लिए, और जब तक पकाऊँगी जब तक कि इसमें मैं स्पून डालूँ या नाइफ़ डालूँ वो चिपके नहीं। अब मैं इसको रख रही हूँ। देखिएगा, एक तरफ मेरी इडली बन रही है, दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर बाटी सेकने के लिए रख दी थी, क्योंकि कल जो बनाई थी उसमें से बचा हुआ था। सो उनको तो फेवरेट है, उनको तो कितने टाइम भी खिला लो। देखिएगा, ये शाम का टाइम है। मेरा फ्रिज था बहुत गंदा हो रखा था, समझ में ही नहीं आ रहा मैं कैसे साफ़ करूँ, उसे कैसे साफ़ करूँ। और बहुत ऐसा लग रहा था कि पता नहीं इस क्या ही हो रहा है, पूरा फ्रिज में पानी पानी सा हो रहा था। यहाँ रुद्राक्षी झूले में झूल रही, इनकी तबीयत बहुत ख़राब है, इनको फ़ीवर आ रहा है। बेचारी बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रही, कुछ नहीं कर रही। अब मेरा रात का मेरा सेटअप क्लीन हो चुका था, खाना पीना सबका हो चुका था। तो बस गाइस, मिलते हैं आपसे कल एक और नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।